करहे आन की आस ते नरदोजिक जहंगे सत पाखे रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद केहो न जाए। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पै नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। रविदास रात न सोइए दिवस न करिए स्वाद, अहनिस हरजी सिमरिए छाड़ सकल प्रतवाद। रविदास तू कांवच फली तुझे न छीवे कोई, मैं निज नाम न जानिया भला कहाँ ते हुई। सो तन कंचन जानिए जिह तन नाम प्रगास, रविदास राम चिंतामणि चौंदिस औज उजास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। कंची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच देशां विदेशां विच जिथे जिथे भी कंची टीवी इस वेले जा रहा है, सारे ही संगत नूं दर्शकां नूं दास वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी। सो अज का जिहड़ा शो है नॉर्मली संडे नूं 4 बजे तो लग के यूके के टाइम के हिसाब नाल 4 तो 6 बजे तक रविदास रहे प्रसन्न, साडे बहुत ही कौम दे अजीम, बहुत ही गुरबाणी दे जो बहुत ही इतिहासकार कह सकते हैं या उन्होंने असी पारखू कह सकते हैं, और समाज के एक बहुत बड़े सोशल वर्कर कह सकते हैं, और गुरबाणी उन्होंने रोम रोम में रची आ। नन अदर दैन हरबंस शौंकी जी वो अपना प्रोग्राम लैके आते हैं 4 बजे तो लग के 6 बजे तक हर संडे। अज कंची टीवी के ट्रस्टी साहबान और संगतां शौकी साहब पूरी की पूरी कोच लैके फ्रांस गए हुए हैं, क्योंकि अज उत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी का 646वां गुरपुरब मनाया जा रहा है, यानी खत्म हो गया होना। हम तो संगतां जिहड़ियां घरां नूं जा रही होणियां, और लाइव भी थोड़ा दिखा रहे सी। अज इटली तो भी लाइव जिहड़ा चल रहा सी। इटली वसेंचा गुरु घर दे विच अज युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जिन्हां दी 132वीं जयंती अज गुरु घर दे विच सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी का ओट आसरा लैके मनाया गया है। और उत्थे भी अज पठानकोट तो महापुरुष 108 संत गुरदीप गिरी जी पहुँचे हुए सन, और वो 2-3 दिन तो लाइव भी इटली तो हो रहे हैं। अज सवेरे भी उन्होंने जोड़े प्रवचन से कंच टीवी तो लाइव दिखाए जा रहे सन। सो इटली की धरती पर जो महापुरुष पधारे हैं, क्योंकि जदों महापुरुष आते हैं वो जो सतगुरु रविदास महाराज महापुरुषों के जोड़े सच्चे सुच्चे अटल प्रवचन हैं वो वंडते हैं तो संगतां निहाल होंदियां हैं, क्योंकि जो संत जन होंदे हैं वो कौम का समाज का सरमाया होंदे हैं, और वो हमेशा उन्हां दी रसना ते परमात्मा का नाम रहिंदा है। क्योंकि किसी ने पूछा सी कि परमात्मा रहिंदा कित्थे है, तो संत की रसना परमात्मा उत्थे रहिंदा है, और उही उपदेश जिहड़े आ वो संगतां विच वंडदे आ। सो गुरदीप गिरी महाराज जी के प्रवचन असी कंची टीवी ते भी दिखाए आ, और संगतां ने जो प्रवचन ग्रहण किए हैं और जो उन्होंने सरवण किए हैं, तो संगतां दा भी असीं धन्नवाद करते हैं। तो अज फ्रांस दे विच जो गुरु महाराज जी का 646वां गुरपुरब भी बड़ी धूमधाम बहुत ही शरधा दे नाल मनाया गया, और देख रहे थे कि संगतां जिहड़ियां पूरे यूरोप से पहुँचे हुए सन। वियना तो भी संगतां असीं देखे आई सी, और जर्मनी तो भी, और इंग्लैंड तो जो कोच तुहानूं दस्सिया कि लैके गए हैं, और जिहड़ी कोच जो जा रहे थे तो रस्ते दे विच भी सतगुरु रविदास महाराज जी जो शब्द जिहड़े वो गाउंदे जा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा सी। दास ने भी जाना सी, पर क्योंकि जिन्ना चिकर किस्मत विच कोई चीज़ नहीं होंदी उन्ना चिकर नहीं हो सकता।
तो नैक्सट टाइम जरूर कोशिश करांगे तो फिर जावांगे। और कल जो सी कल यानी कि नगर कीर्तन जिहड़ा सी वो भी कढ़िया गया पेरिस दे विच और बड़ियां संगतां ने अपना जो शरधा दिखाई आ सतगुरु रविदास महाराज के शब्द जिहड़े आ वो गाउंदियां संगतां नूं दिखाया गया टीवी ते और बहुत ही यानी संगतां उमड़ के आईयां सन। पेरिस वाली जो प्रबंधक कमेटी है और संगत है उन्होंने भी असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं क्योंकि बहुत ही वो लगन दे नाल सेवावां निभाउंदे हन। और कौन प्रधान है कौन सैकटरी है इन्हां दे विच ज़्यादा नहीं जाते, हो सिर्फ सेवावां ते ज़्यादा उन्हां दा जोर रहिंदा। जिद्दां साडे उत्थे वीर हैगे आ बहुत ही सत्कारयोग वीर आ राम लाल जी, वो उन्होंने जो एक्टिविटीज़ असीं देखते हैं इदा लगता है कि ये कोई या तो प्रधान होणगे या कुछ होणगे, लेकिन उन्होंने पुछ के देखो वो कोई मैंबर ही नहीं है पर सेवावां सब तो ज़्यादा करते हैं। सो इस तरह की भावना जी होनी चाहिए और हैगी आ पेरिस की संगतां दे विच कि अपनी सेवावां दे नाल मतलब रखते हैं और सेवा जी वो डट के करते हैं। ये नहीं कि कोई प्रधान या सैकटरी बन के ही सेवा करनी है, नहीं वो एज जस्ट संगत के तौर पर भी बहुत ज़्यादा सेवावां निभाउंदे। असीं उन्होंने प्रबंधक कमेटी नूं पेरिस दीआं संगतां नूं कोट कोट प्रणाम करते हैं। इस तरह ही महाराज जी का नाम जिहड़ा उच्चा करते जाओ, उन्होंने बाणी का प्रचार ते प्रसार करते जाओ और यही साडी इखलाकी फर्ज है। सो नैक्सट संडे जिस तरह असीं पहलां दस्सिया भी है कि बरेसिया गुरु घर दे विच भी युग पुरुष डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी का 132वां जो जन्मदिन है उन्होंने जयंती जी है वो मनाई जा रही है एतवार नूं। असीं पूरे यूरोप दीआं संगतां नूं बेनती करते हैं कि जिस तरह बचन सिंह गुरु घर दे विच भी रौनकां लगियां सीगियां, उत्थे गुरदीप गिरी महाराज जी के प्रवचन ग्रहण कर रहे सी। इसे तरह चहेड़ू तो संत 108 संत कृष्ण नाथ जी चहेड़ू वाले वो भी पधार रहे हैं बरेसिया गुरु घर दे विच, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती ते अपने प्रवचन ग्रहण कराउणगे, सरवण कराउणगे और नाल ही अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रचार ते प्रसार करनगे। क्योंकि इटली दे विच साध संगत जी जिन्ने भी गुरु घर हैं चाहे 24, 25, 26 या 27 भी हो सकते हैं, जिन्ने भी गुरु घर हैं सारे गुरु घरों दे विच अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज सुशोभित हैं। और इटली दी संगतां दा, इटली दे गुरु घरों के प्रबंधकों का जिहड़े पहला भी 2009 तो बाद 10 के टाइम 2010 के टाइम ते जिहड़े मुख्य सेवादार सी या कमेटी के मैंबर या संगतां, क्योंकि कोई भी जी प्रबंधक कमेटी बिना संगत तो कोई भी काम नहीं कर सकती। सो उन्होंने असीं उन्होंने जज्बे नूं, उन्होंने एकता नूं कि एक अंबरेला के थल्ले आके एक सोच नूं लैके कि जो इटली एक अपने आप दे विच एग्जाम्पल है और वियना विच 2 गुरु घर दोनों के अमृत बाणी, जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी अमृत बाणी, पेरिस जिथे अज महाराज जी का जन्म जो गुरपुरब मनाया गया अमृत बाणी, और ग्रीस के विच 3 या 4 गुरु घर अमृत बाणी। सो असी सारे ही जिथे जिथे भी अमृत बाणी का जो सुशोभित है और उन्होंने ओट आसरा लैके जो गुरु घर के सारे प्रबंधक काम करते संगतां मिलजुल के कर दियां, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे ग्रंथ जिस गुरु ग्रंथ साहब जी हैं वो बहुत सत्कार आ, उस भी सतगुरां दी बाणी है, दूजे महापुरुषों की भी बाणी, सतगुरु कबीर महाराज जी है, सतगुरु नानक देव महाराज जी है, जिन्ने भी महापुरुष सतगुरु नानक देव महाराज जी, सतगुरु अर्जन देव महाराज जी, सारे महापुरुषों की 36 महापुरुषों की जोत है और एकता का प्रतीक है, भाईचारे इंसानियत का प्रतीक है। और जो महापुरुषों के उन्होंने विच प्रवचन अंकित हैं, जो उन्होंने वो अपने टाइम ते आके उन्होंने ये जिहड़े विचार सी आम लोगों के विच वंडे और एकता और जो बुराइयां नूं हटाउणा और सच दे रास्ते ते चलना,
यही सारा कुछ सिखाया। लेकिन जिस तरह अलग अलग धर्म आ कि इस दुनिया दे विच घट तो घट 4000 तो भी ज़्यादा धर्म हैं इस वेले, 4200 कुछ इस तरह है, शायद 33 या 34। हुण एक धर्म जिहड़ा दूसरे धर्म दे विच कोई भी नफरत नहीं फैलाउंदा, और जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सारे इंसानियत की गल करते हैं, भाईचारे की गल करते हैं, आपसी प्रेम प्यार की गल करते हैं, और समाज दे विच रह के आदर्श जीवन किद्दां बिताउणा इसकी ही गल करते हैं। सो अलग अलग धर्म होण ते या अलग अलग धार्मिक ग्रंथ होण करके कोई वितकरे नहीं होंदे, समा के प्यार जिहड़ा ज़्यादा वधदा है। सो इस करके किसी दे नाल भी कोई नफरत की गल नहीं, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज की बाणी नफरत नहीं प्यार ही सिखाती है। इस कोई भी महापुरुष है, चाहे सतगुरु कबीर महाराज जी लै लीए, वो भी जो सच दे रस्ते दसन की गल करते हैं कि इन्नी निमरता लो अपने आप दे विच कि रस्ते का रोड़ा ही बन जाओ। कि कबीर कि अपना माया त्याग के या अपने मान नूं अहंकार नूं त्याग के किस तरह छोटा बनना है, एक रोड़े की तरह बनना है। फिर कहते कि रोड़ा बन गया तो जो पंथी जा रहा रस्ते में राही जा रहा वो पैर च लगूगा तो सट। फिर कहते रोड़ा नहीं, तू मिट्टी बन जा, तेन उत्तों ही मिंध के लोग लंघण। फिर उन्होंने कहा जी मिट्टी बन गए तो फिर हवा आनी है, मिट्टी उड़नी है, फिर दूसरे किसी को उत्ते डिग के उन्हें गंदा करूगी। फिर वो कहते कि मिट्टी नहीं, तू पानी बन जा, क्योंकि पानी जड़ा है उसकी फितरत है कि जिहदे विच भी मिला दो वो बेचारा अपनी जिहड़ी अपनी खास उसदी रंग है या उदां दा ही हो जाता, उसकी फितरत है। और फिर उन्होंने कहा कि जे पानी बन गया तो पानी तो गर्म भी होंदा, ठंडा भी बहुत हो जाता है। सीरा ताता होए कि तत्ता भी हो जाता, फिर तो क्रोध आ गया, और ठंडा इन्ना हो गया कि 0 डिग्री तो थले हो गया तो बर्फ़ बन गई। फिर बर्फ़ बन के फिर ऊपर गर्म। फिर वो कहते नहीं, हर जन ऐसा चाहिए जो हर सही होए, जो परमात्मा वर्गा तो वही हो सकता जो सच बोल रहा है, सिमरन कर रहा है और सच के रास्ते से चल के दीन दुखियां की सेवा कर रहा है। सो अज का जो प्रोग्राम है ये सतगुरु जो शौंकी साहब करते आ, रविदास रहे प्रसन्न, उन्होंने गैर हाज़री के सेवा निभा रहा हाँ। तो वो जिस तरह असी हुणे दस के हटे हैं कि अगले संडे नूं मतलब कि 7 मई नूं युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 132वीं जयंती मनाई जा रही है। विदेशी गुरु घर इटली के और नाल ही 108 संत कृष्णनाथ छेड़ूवाले जी पहुँच रहे हैं, वो भी संगत प्रवचन करनगे। और पूरी यूरोप दी संगतां नूं असीं बेनती करते हैं कि विदेशी गुरु घर भी पहुँचना और गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करनियां जी। सो आओ जो असीं चलते हैं, जो नाम भी जो प्रोग्राम का रखा है रविदास रहे प्रसन्न, एक जो श्लोक है सतगुरु रविदास महाराज जी के अमृत बाणी में जिन्ने भी श्लोक हैं, जिस तरह से देखते हैं कि एक श्लोक है, हर सो हीरा छाड़ के करियान की आस, ते नवदोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। ये एक श्लोक जो है वो गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच अंकित है, जिथे कबीर साहब महाराज जी के श्लोक चलते उन्होंने विच श्लोक आता है। सो 40 शब्द और एक श्लोक सतगुरु रविदास महाराज जी के जो अमृत जो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंकित हैं। और वैसे अगर अमृतबाणी में देखिए तो 230 श्लोक हैं सतगुरु रविदास महाराज जी के। और जो है ऐसा चाहूँ राज मैं, ये अमृतबाणी का श्लोक है, लेकिन पूरे दुनिया के एक ये सिंबल बन चुका है ये श्लोक कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। ये श्लोक जो है ये अमृतबाणी का श्लोक है। और ये आखिरी पंक्ति की आखिरी कि रविदास रहे प्रसन्न, वो प्रोग्राम का नाम साढ़े बड़े वीर शौंकी साहब जी ने रखा है। तो उन्हों की ही गल या उन्हों की ही बाणी या अपने रहबरां की जो प्रवचन हैं, उन्होंने जो किए हुए पुरुषार्थ हैं, उन्होंने गलबात प्रचार तो प्रसार वो करते हैं। और कौम के जिथे जिथे भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई तशद्दद या कोई उत्पीड़ित होंदा है, कोई परिवार का मैंबर अपनी कौम के परिवार का मैंबर अगर पीड़ित होंदा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती तो उन्होंने भी उस जिक्र करते हैं। तो आओ असी भी सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र चरणों का ओट आसरा लैके असी भी शुरू करते हैं अपने रहबरां की गल
सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रवचन या बाबा साहब डॉक्टर भीम राव जी जो आए इस युग दे विच और उन्होंने जिहड़े जिहड़े काम कीते आ उन्होंने भी उल्लेखन करांगे। और तुसी भी अगर कोई विचार देना चाहुंदे हो तो तुसी भी फ़ोन करके विचार दे सकते हो। फ़ोन 0300770246 नंबर है। फ़ोन तो तुसी पूरे वर्ल्ड चो व्हाट्सएप का नंबर यही है, तुसी फ़ोन करके कोई अपने विचार दे सकते हो, कुछ मैसेज देना है वो दे सकते हो। तो बाकी संगत के चरणों के विच असीं हमेशा बेनतियां करते रहंदे हैं कि कांची टीवी का सहयोग करो, क्योंकि कांची टीवी के सहयोग के नाल ही आप जी के सहयोग के नाल ये चलना है और चल रहा है। किसी एक परसन का ये टीवी नहीं हैगा, ना कोई व्यक्ति विशेष का है, ना किसी कोई पर्टिकुलर संस्था का है। ये पूरे कौम का समाज का सतगुरु रविदास नाम लेवा संगतां पूरी दुनिया में जिथे जिथे वसदियां उन्हां दा टीवी है, उन्हां दा ये सरमाया है, उन्हां दा ही है। और वो मौके ते अपना मैसेज दे सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम कोई तब्दीली करन दे विच, मैनेजमेंट दे विच कोई तब्दीली करन दे विच अपने सुझाव दे सकते हैं, या कोई भी चीज़ अपना मैसेज जिहड़ा है, चाहे वो सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी बारे है या बाबा साहब डॉक्टर भीम राव जी अंबेडकर जी के बारे में, या किसी भी महापुरुष के बारे कोई अगर कोई प्रवचन या उन्होंने बारे गलबात करनी चाहते, कोई प्रोग्राम भी करना चाहते हैं तो वो कांची टीवी की टीम के नाल मिल सकते हैं, अपना प्रोग्राम दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। कोई प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता उन्होंने अगर दिन बढ़ाना चाहते वो भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता उन्होंने थोड़ा घटाना वो कर सकते हैं। It all depends upon you what you want change or change in management। तो ये जिहड़ी चीज़ां ये तुसीं दसणियां सानूं और नाल ही सहयोग जरूर करना। ये तुहाडे अगे हाथ जोड़ के ये बेनती है। जो सतगुरु रविदास महाराज जी की जो बाणी शुरू ही होंगी है, पहले तो असीं देखते हैं कि गुरबाणी जो है, चाहे असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी देखते हैं, रागां दे विच है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल श्री राग शुरू हो गया। श्री राग जो कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने किहड़े प्रवचन उन्होंने किहड़े शब्द हैं, सतगुरु कबीर महाराज जी के किहड़े हैं, इदा इदा चलते चलते पूरे महापुरुषों के सारे श्री राग के जिहड़े शब्द वो चलने हैं। उस तो बाद फॉर एग्जाम्पल राग धनासरी शुरू हो गया, धनासरी दे विच सारे चलने इदा ही चलते हैं। तो जिस तरह हुण गुरु रविदास महाराज की बाणी 18 रागां दे विच ग्रंथ साहिब दे विच और अमृत बाणी विच 23 रागां दे विच है। सो रागां का मतलब संगीत, क्योंकि जिहड़े जिद्दां असीं कहने कि शास्त्रीय संगीत वो सारा रागां दे विच ही है। चाहे राग यमन है, चाहे शिवरंजनी है, चाहे राग पीलू है, या राग कानड़ा है, या धनासरी है, टोडी है। सो ये सारे अपने आप के राग हैं और रागां के आधार पर जिहड़ी बाणी जिहड़ी हैगी आ वो उचारी गई है महापुरुषों वालों, और अलग अलग रागां दे विच लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से कहते श्री राग दे विच सतगुरु रविदास महाराज का एक शब्द है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता अहि अनंता, पति ते पावन नाम कैसे हुनता रहाओ। जो तुम नाय कछु अंतर्जामी, प्रभ ते जन जनिजे जनते स्वामी, शरीर अराधे मोके विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। ये श्री राग है। जो राग अगे जिहड़े चलते हैं उन्हां दे विच अलग शब्द हैं कि अगर श्री राग वाला शब्द है वो दूसरे किसी राग दे विच नहीं है। सिर्फ एक या दो इस तरह के शब्द हैं जो कि अलग अलग रागां दे विच आउंदे हैं। तो बाकी जो उन्होंने प्रवचन उस वेले जो किस तरह की अवस्था सी समाज दे विच उसका वर्णन सतगुरु रविदास महाराज जी करते हैं, और संपूर्ण जीवन जीने वास्ते किहड़ियां असूल हैं, किहड़े आदर्श हैं,
ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੋੜ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, अनल अगम जैसे लहर मयोदिद जल केवल जल माही, कि चाहे तरंगा उठदियां उपर नूं पर वो पानी का ही रूप हैं, क्योंकि जो वापस डिगदियां पानी का ही रूप हो जांदियां। इस तरह सतगुरु जी कहते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, कि चाहे तरंगा उपर नूं गईयां पर असल में तो पानी है। जिस तरह सोना आ, सोने तो ढाल के जो एक उन गहने बनाए जाते हैं तो असल में तो सोना ही है। इसी तरह सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि कनक कटक सूत पड़ जुदा, राज्य भुअंग भ्रम जैसा, पाहन जल तरंग पाहन प्रतमा जियो, ब्रह्म जीव दुत ऐसा, बिमल एक रस उपज न बिन से, उदे अस दो नाही, बिगता बिगत घटे नहीं कबहू, बसत बसे सब माही। सतगुरु जी कहते कि जिदा सोने दे बने गहने या पानी तो उठदियां हुई पानी दी तरंगा ते पानी इक्को ही रूप है। इस तरह जो सूत है या सूत दे बने हुए कपड़े है वो इक्को ही है, पर भरम जो हुंदा है तो फिर वो प्राणी जिहड़ा आ वो भरम कारण राज्य भुअंग भुअंग सब सप नूं कहा गया है, तो रज जिहड़ा वो रस्सी नूं कहा गया है कि वो रस्सी नूं भी सप समझ लैंदा है, भरम करके जो हनेरा हुंदा है। जो रोशनी हो जाती है फिर उसनूं असलीयत पता चलती है कि ये सप नहीं है, ये रस्सी है। रज भुअंग भ्रम जैसा, फिर जल तरंग, कि जल तो जल दी तरंगा एक ही गल है। पाहन प्रतिमा, कि पाहन पत्थर नूं कहा गया है, प्रतिमा मूर्ति नूं कहा गया है कि पत्थर या पत्थर की बनी हुई मूर्ति एक ही है। पाहन प्रतिमा ब्रह्म जीव दुत ऐसा, ये जो दो चीज़ां लगदियां वो इसका मतलब ये आ कि वो प्राणी भरम दे विच है। अगर वो पानी की उठदियां तरंगां नूं अलग समझदा है तो पानी नूं अलग समझदा है, ये उसका वहम है, ये उसका भरम है। अगर कोई सोना या सोने के बने गहने नूं अलग अलग समझदा है तो वो भरम है। फिर ज्ञानवान ज्ञान हो के या एजुकेटेड हो के फिर पता लगता जो, तो फिर वो भरम जिहड़े आ वो दूर हो जाते हैं, वो सिमरन और ज्ञान प्राप्त करना होंदे है। फिर सतगुरु जी कहते हैं कि चौपे हमना पाप करंता अहे अनंता, हे अहे अनंता परमात्मा नूं ही कहा गया है कि प्रभु जी अहे अनंता, है प्रभु कि अगर तुसी साडे पापां नूं खत्म करने वाले हो, क्योंकि असी अनजान बन के बहुत सारे पाप कर देंगे हैं। जो असी पाप करते हैं तो फिर जो ठोकर लगती है तो फिर असी परमात्मा की शरण दे विच जाते हैं। भाव तुझ ही चरण अरविंद पवन मन, पान करत पायो पायो रमैया तन। फिर जो परमात्मा की शरण दे विच जाते हैं कि तुम शरनागत, शरण दे विच आ गए, तुम शरनागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। फिर जो शरण दे विच आ गए फिर परमात्मा के नाम नूं विचारिया, सू कछु विचारियो ताथे मेरो मन थिर हवेलियो, हर रंग लागे ताथे मेरो बरणी पटल प्यो। दो पंक्तियां ही हैं पर फिलॉसफी इन्हां दे पिछे कितनी है कि सू कछु विचारियो। प्रभु जी हले थोड़ा नाम विचारिया ही है, मैं शुरू ही किया है हले, ते मेरो बरण पटल प्यो कि
हर रंग लग गया ता ते मेरो बरन पटल पियो कि थले विचारे मेरा मन जिहड़ा आ स्थिर होने लग पिया क्योंकि बुराइयां जो होंदियां कि वो इंसान का मन जिहड़ा स्थिर नहीं होंदा भटकदा है कदी उधर भटकदा है। फिर स्थिर जो होंदा परमात्मा के नाम के नाल कि सच्चाई है ना क्योंकि सच जिथे है उत्थे तो स्थिर होगा जिथे बुराइयां विकार जड़े हैं अगर वो जिथे आ गए फिर अस्थिरता फिर डामाडोल हो गया काम कि ये जड़ा प्रोसैस है ये कोई एक घंटे का या एक दिन का या एक हफ्ते का या एक साल का नहीं है ये थ्रू आउट लाइफ विद एवरी मोमेंट हर मोमेंट ते माइंड दे नाल अपने मन दे नाल लड़ना उन्हें स्थिर रखना हर वेले। हुण जो असीं गुरबाणी दे विच देखदे हां गथावां आउंदियां कि आवत संगन जात सगाती कहा प्यो दर बांधे हाथी लंकागढ़ सोने का प्या मूर्ख रावण क्या ले गया जो इदां दी सतगुर कबीर महाराज जी दे प्रवचन आउंदे आ कि गुरबाणी दे विच है और सतगुर रविदास महाराज जी भी कहते हैं प्रतीरिया संग भलो होवे तो राणो रावण देख रहे रावण का जिक्र क्यों गुरबाणी दे विच आया क्योंकि वो उन्होंने पहला अपने मन को स्थिर किया सु कुछ विचारे ताथे मेरो मन थिर हवेरियो स्थिर हो गया मन फिर हर रंग लागो ताथे मेरो बरन पटल पियो फिर उन्होंने अपना जड़ा रंग से खत्म हो गया परमात्मा का रंग चढ़ गया उन्होंने लेकिन वो मेनटेन नहीं रख सके विकार किहड़े आ उहदे विच एक हंकार है हंकार आ गया गलती हो गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਆਵੇ जो इन्ना सारा अपने ते मन नूं स्थिर अपने आप ते इन्ना कर लिया सीगा फिर हंकार ने सारा कुछ मिटा दिता वो लंकागढ़ सोने का प्या कबीर साहब कह रहे हैं मूर्ख रावण क्या ले गया। फिर ये जो इस तरह की गल करते हैं तो उस तो बाद फिर सतगुर कबीर सतगुर रविदास महाराज जी भी कहते हैं फिर एक जगह सतगुर कबीर महाराज जी कहते हैं लंका सा कोट समुंद सी खाई कि समुंद काहदे वास्ते कॉल तुसीं बटन दबा दो फिर आ जाना है। सो असी साढ़े ऑपरेटर साहब मनी नवे आए उन्होंने मैं दस रहे कि अगर कॉल आए तो बटन दबा लें इतने मेरे को यानी लाइट जल जानी है। सो जी गुरबाणी दे विच सानूं पता लगता है फिर एक लंका सा कोट कि सोने की लंका है पर समुंदर की खाई दे विच है और लंका सा कोट समुंदर सी खाई ते रावण कर खबर ना पाई कि जो वो सारा कुछ दबा है तो पता भी नहीं लगा। जिस इंसान ने अपनी मौत को अपने काल को अपने कब्जे में किया सीगा उन्होंने नहीं पता लगा कदों आ गई क्योंकि हंकार जिहड़े विषय विकार आ उन्हें स्थिरता मन की खत्म कर दी। उन्हें जिहड़ी हर मोमेंट के नाल लड़ाई करनी है टिल दी लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ। इत्थे एक प्रवचन याद आता सॉक्रेट्स जिन्होंने असी पंजाबी सुकरात भी कहते हैं ग्रीस के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं महापुरुष हुए उन्होंने किसी ने सवाल किया सीगा कि तुसी कदी जिहड़े तुहाडे विचार हैं इन्ने वधिया आ इन्ने यानी कि तुहाडी गल्लां दे जवाब जिहड़े आ जां असीं तुहाडे तो कुछ पुछदे आ तुसी हाजिर जवाब आ और तुहाडे जवाबां दे विच बहुत सारा तर्क हुंदा है रैशनल आवाज़ तुहाडे विचार हुंदे आ। तो कभी इदां भी होया कि तुहाडे तो कोई तुहाडे विचारां दी लड़ाई दे विच तुहाडे तो कोई जित गया होवे। फिर सुकरात जो है जो जिन्हें इंग्लिश में सॉक्रेट्स कहते हैं वो कहते कि मैनू तो हाले अपने आप लड़न तो फुरसत नहीं मिली तो फिर मैं ये किद्दां कह सकदा हां कि मैं किसी दे नाल लड़ाई करके उस तो जित गया या वो मेरे तो जित गया। हाले तो मैं अपने आप ने लड़ाई कर रहा मतलब कि जो असीं मन नूं अपने मन नूं काबू करना या स्थिर करना या दृढ़ संकल्प करना तो उस ते हर वेले रहना है
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਦੁਗਲ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਅੰਦਰ ਕੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰੰਗ, ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਪੱਥਰ, ਦੈਟ ਵਰਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਗਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਬੰਸ ਮਿੰਡਾ ਜੀ ਸੌਥਲ ਤੋਂ फ़ोन करके अपने विचार दे के गया और सवाल एक क्वेश्चन मार्क करके गया कि हाउ कैन वी अप्लाई गुरबानी ऑन आवर लाइफ एंड हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड आवर पॉवर्टी। हरबंस जी, जिस तरह चलो यही आप अगर एग्जाम्पल लेंगे कि तो ही मोही मोही तो ही। एक कॉल होर ले लेंगे पहले। हैलो जय गुरदेव जी। हाँ जी सर जी। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਤੇ ਏਕੇ ਸੋਈ, ਗੋਪੀ ਕਾਂ ਨਾ ਗਊ ਵਾਲਾ ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੰਸ ਵਜਾਇਦਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਕਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਠੋਕੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਾਇਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੀਤਾ ਭੈਣ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਜਾਨੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਆ ਸਿਰੇ ਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਜਾਂ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹੀ ਮੋਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਟ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰਾਸਤੇ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਸਕ ਜਲਾਵਾ ਬੁਝ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨਾ ਤੁਮ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤ ਸਮਝੇ ਤੇ ਹਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਤ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਹੋਤ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾਮਦਾਨ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਅਸਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਰ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਤਦੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਨਕ ਕਟਕ ਸੂਤ ਪੜ ਜੁਦਾ ਰੱਜ ਭੁਅੰਗ ਭਰਮ ਜੈਸਾ ਜਲ ਤਰੰਗ ਪਾਹਨ ਪ੍ਰਿਤਮਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀਵ ਦੁੱਤ ਐਸਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਆ ਪੱਥਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹੈਗੀ ਪੱਥਰ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰ ਦੋਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਰਤ ਮੇਂ ਬਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਤੇਰੇ ਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਾਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਲਣਾ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੀ ਆ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੀਂਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਤੀ ਤੋੜੇ ਮਾਲਣੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋੜੇ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਜਿਸ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇਜਾਨੋ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੁਗਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਗਲਾਈਏ ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਪਿਘਲੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਆ, ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੇਕਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਜੀ, ਬਟ ਇਫ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ ਔਰ ਵੀਕ, that country cannot be prosperous ਜੀ। ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਕੋਨਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਡ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, the people produce and sold in the market ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਹਲੇ ਭਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। गुरबाणी जो है ये तुर की बाणी, सच्ची सुच्ची बाणी होंदी है और ये अमृतमय बाणी है, मतलब अमृत दे नाल भरपूर है। क्योंकि इत्थों सानू जो असलीयत का पता चलता है तो फिर ही तो असी बुराइयां नूं असी पिछे करते हैं, नहीं तो साडे विच तां जिस तरह हुण प्रवचन सतगुरु जी का मृग मीन परिंग पतंग कुंचर एक दुख विनाश, कि मृग हिरणी, परिंग पौरा, पतंग कीट पतंगा, कुंचर हाथी, मृग मीन मीन पाव मच्छी, कि मृग मीन परिंग पतंग कुंचर एक दुख विनाश। उन्होंने एक एक सिर्फ एक एक दोष है, उन्होंने एक एक कमजोरी है, वो करके ही अपनी जान दे देंगे हैं। तो कहते कि 5 दुख असाध जाम है ताकि केतक आस। तो जो मनुख आ ये तो 5 आ, काम क्रोध हंकार माया मद मत्सर। फिर कोई भी अस चाहे प्रोग्रेस करनी है, चाहे असी एजुकेशन लैनी है, एजुकेशन लैके अज दी एजुकेशन लैनी है, सब तो पहले तो इन्हां बुराइयां नूं कढ़ना पैना दिल चों, तभी तो असी मेहनत कर सकते हैं। मन नूं तो टिकाउणा पैना ना पढ़ाई दे विच। ते उहदे वास्ते जिहड़ी गुरबाणी आ वो साथ दिंदी आ, नम्रता सिखाउंदी आ और सानू एक एकाग्र होने का, एक अपने माइंड नूं कंसनट्रेट करने दे विच सहायता करदी आ। ते जिन्ना चिर कंसनट्रेशन नहीं होगी, डेडिकेशन नहीं होगी, एप्लीकेशन नहीं होगी, उन्ना चिर असी कोई भी काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन तो ही हो सकता, क्योंकि सतगुरां दा तां इशारा कर रहे हैं ना, माधो अविद्या हितकीन अज्ञानता ना करी अपने, फिर रज भंग भ्रम जैसा, कि रस्सी नूं तू अगर सप समझना, ये किहदी गलती है? साडी गलती। क्यों गलती है? क्योंकि असी उहनूं रोशन असी नेरे विच देख रहे हैं, नेरे मीनस अज्ञानता दे विच देख रहे हैं, कि ये इशारे सानूं समझने पैणे आ, महापुरुषां दे जिहड़े आ इशारे कीते ये सानूं समझने पैणे आ। और फिर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ रोशनी कर देंगे या लाइट जला देंगे, फिर सानू वो रस्सी नहीं, सप नहीं लगता, रस्सी लगती है, भरम दूर हो गया। इत्थे वो कहते तुहाडी जिंदगी दे विच इदां दे बहुत सारे वहम आ जिहड़े कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की रोशनी दे नाल ठीक हो सकते हैं। ज्ञान की है? अगर असी गुरबाणी की भाषा च गल कर देता असी ज्ञान कहते हैं। अगर असी अपनी दूसरी रोज़मर्रा की जिंदगी में जो बच्चे स्कूल जाते, अगर उन्होंने कहते असी विद्या कहते हैं, इंग्लिश में असी एजुकेशन कह देंगे हैं, तो गल एको ही है कि असी एजुकेशन तो बिना, कि अगर अज असी पिछे आ, या जो जोड़े लोग वक्त के नाल नहीं दौड़ रहे, चल नहीं रहे, वक्त तो वक्त की जी धारा तो बहुत पिछे रह गए हैं। क्योंकि जिंदगी एक क्लासरूम जिहड़ा आ, जिंदगी एक क्लासरूम की तरह है, और जिहड़ा वक्त आ वो टीचर आ सानूं सिखाउंदा कि और वक्त दे नाल की पेस विद द टाइम एवरी टाइम। तो तभी असी
ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ, ਸੌਣ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਆਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾ ਕੀ ਛੋਟ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਤਾ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਡਰੇ, ਨੀਚੇ ਹੈ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ, ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਛੋਟ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਕੀ ਛੋਟ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਏਦਾਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਏਦਾਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੀ ਛੋ ਜਗਤ ਕੇ ਤਾ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਡਰੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1500 BC ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 1950 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨੀਚ ਕਰ ਜਨਮੇ, ਕੁਟੰਬ ਲੋਕ ਕਰੇ ਹਾਂਸੀ ਰੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਮ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਤਰਕਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9-9, 11-11 ਰਤਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨੀਚ ਕਰ ਜਨਮੇ, ਕੁਟੰਬ ਲੋਕ ਕਰੇ ਹਾਸੀ ਰੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਏਦਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 2000 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ 1500 BC ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ GDP ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਰ ਐਟ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਨਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ
उस वेले की पढ़ाई जिहड़ी अज की पढ़ाई है, अगर वक्त के नाल हर स्टूडेंट चल रहा, हर इंसान चल रहा, तो अपने आप को चेंज कर, जिहड़ा नहीं चेंज कर रहा दैट इज़ हिज फॉल्ट। ये जिहड़ा सिखा रहा उसकी कोई फॉल्ट नहीं हैगी। सो गुरबाणी दे विच सानू इशारे मिलते हैं, सानू बहुत अच्छे अच्छे वो मिलदियाँ शिक्षावां मिलदियाँ, सानू समझण की लोड़ आ और उन्होंने पिछे की राज छुपिया आ, उस सच्चाई नू उन्होंने अपने आप ते लागू करना और फिर अपने जीवन उस तरह का ढालना और अपने मन नू अपने जड़ा दृढ़ संकल्प करना, फर्म डिटरमिनेशन करके अपने इरादियां नू, अपने लक्ष्यां नू। और सपने जिहड़े हुंदे आ वो नहीं हुंदे जिहड़े रात नू सौ के देखे जाते, सपने वो हुंदे आ जिहड़े दिन नू देखे जाते हैं, जिन्हां नू कहंदे आ लक्ष्य। वो करने वास्ते रस्ते बहुत सारिया मुसीबतां आउंदियां, असीं उन्हां नू पिछे करदे करदे वक्त दे नाल चली जाना और एक दिन इदां दा आउणा कि सफलता प्राप्त हो जानी। अगर हर इंसान ये सोचे किते भी कोई गुरबत नहीं रहोगी, कोई गरीबी नहीं रह सकती। सो वक्त खत्म हो रहा है और अगले आवर दे विच फिर तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ, क्योंकि शौंकी साहब की गैर हाज़री विच उन्हां दी ड्यूटी निभा रहे हैं और इसी तरह अपने विचार जिस तरह तुसीं दे के गए हो इदां दिंदे रहो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मिलते हैं थोड़ी ब्रेक तो बाद।